हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। एज आई सेड, मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पूरा कवर कराने वाली हूँ। उसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, स्कोप, उसकी अप्रोचेस, उसके एम्स एंड उसके स्कोप। अब नेक्स्ट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे। एज यू नो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड कुछ लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है ये टॉपिक। बट आई होप गाइस, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, बिना देरी करे हुए चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो होते हैं। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टू मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड नंबर टू इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है क्या। इसमें हम मेन फोकस करते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अब देखो, प्रॉफिट क्या है। कोई भी बिजनेस है उसका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। A business being an economic institution must earn profit to cover its cost and provide fund for growth। अब देखो क्या है, अगर हम बिजनेस हैं, अगर हमें प्रॉफिट हो रहे हैं तो हम प्रॉफिट से क्या है आगे हम ग्रो कर सकते हैं। नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं तो आप 1 साल 2 साल 3 साल ज्यादा से ज्यादा उसके बाद आप क्या मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप 100 रुपए की कोई चीज ला रहे हो 100 रुपए की ही बेच रहे हैं, कितने टाइम तक ऐसा कर सकते हैं। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप कर लो, लेकिन ज्यादा टाइम तक आप ये नहीं कर सकते। अगर बिजनेस सर्वाइव करना है तो उसके लिए प्रॉफिट जरूरी है। अब देखो, प्रॉफिट क्या है, एक मेजर ऑफ एफिशिएंसी है ओके बिजनेस एंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के प्रॉफिट देख के हमें पता चलता है कि वो कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। अब जैसे देखो गाइस, बिजनेस से पहले आप अपना एग्जांपल लो। एजुकेशन में अगर मान लो आपने देखा कि किसी स्टूडेंट के 80% मार्क्स आए तो आप क्या कहोगे कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है। अगर वही कोई बोले कि 50% मार्क्स आए तो आप क्या कहोगे, नालायक है, पढ़ता नहीं होगा, एफिशिएंटली टाइम को यूटिलाइज नहीं करता। अब आपने उसके मार्क्स से देखा कि वो कितना इंटेलिजेंट है। अब वह मार्क्स क्या है, मेजर है, जो मेजर करते हैं कि आपकी एफिशिएंसी, आपकी इंटेलिजेंसी क्या है। अब बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट ऐसे ही प्रॉफिट है जिससे हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कितना एफिशिएंटली हमारा बिजनेस रन कर रहा है। ओके, अब देखो इसके कुछ मेरिट्स हैं। नंबर वन इज मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है तो उसके लिए आपको प्रॉफिट बहुत जरूरी है। अगर प्रॉफिट है उसी से तो हम आगे ग्रो करेंगे। नंबर टू इज बैरोमीटर ऑफ मेजरिंग एफिशिएंसी। अब जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये एक बैरोमीटर है, प्रॉफिट से हमें पता चलता है कि एफिशिएंसी क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, अगर मान लो किसी पर्सन का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई होता है, अब आप उससे क्या पूछते हो कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी। क्यों पूछते हो, क्योंकि आपको लगता है कि उन्होंने एफिशिएंटली अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज किया होगा, उसने अच्छे से टाइम यूटिलाइज किया होगा। तभी आप पूछते हो कि आपका टाइम टेबल क्या था, आप किस टाइम पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे। तो आप उनकी स्ट्रेटेजी पूछते हो, क्यों पूछते हो, क्योंकि आपको लगता है ना कि उन्होंने एफिशिएंटली अलोकेट किया होगा रिसोर्सेज को। ऐसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है, हम उनके जो प्रॉफिट्स है ना उसी से हमें पता चलता है कि उन्होंने कितना एफिशिएंटली अलोकेट किया अपने रिसोर्सेज को। नेक्स्ट इज एसेंशियल फॉर अनफेवरेबल सिचुएशन। अब देखो, जो प्रॉफिट्स हैं वो एसेंशियल होते हैं अनफेवरेबल सिचुएशन के लिए। अनफेवरेबल सिचुएशन कैसी होती है, लाइक देखो कभी रिसेशन आ गया। अब जैसे लाइक देखो अब क्या चल रहा है कि अब सारी मार्केट बंद है। अगर कोई बिजनेस फर्म जिसके कोई प्रॉफिट नहीं है, क्या वो सर्वाइव कर सकते हैं मार्केट में। नो, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो उन्हें अभी भी बियर करनी पड़ रही है। तो ऐसे अगर कुछ सिचुएशन आती हैं तो वहां हमारे प्रॉफिट और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे गाइस देखो, अगर मान लो आप बात करते हो अपनी एजुकेशन की, अगर कोई ग्रेजुएशन वगैरह में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, अगर वो कई लोग क्या सोचते हैं कि वो सिर्फ 2 दिन स्टडी करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।
ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि पेपर से 2 दिन पहले ही पढ़ लेंगे, अब क्या जरूरत है पढ़ने की। तो क्या हुआ, उन्होंने स्टडी नहीं करी, पेपर से 2 दिन पहले पढ़ने के। अब मान लो कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले कुछ ऐसी अनफेवरेबल सिचुएशन आ गई, ठीक है, या आपने सोचा कि लास्ट के मंथ पढ़ लेंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे आप स्टडी नहीं कर पाए, तो क्या होगा? क्या आप कोई एग्जाम क्वालिफाई कर सकोगे? क्या आप अच्छे से मार्क्स गेन कर पाओगे? क्या पास हो पाओगे? नो गाइस, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने पहले से स्टडी की होती तो चाहे कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आई तो आप अच्छे से डील कर सकते हो। अगर आप अच्छे से अब स्टडी कर लोगे तो आगे अगर कोई ऐसी कंडीशन हो भी जाती है, मान लो कि कोई मैरिज आ गई, कुछ आपको मान लो कि कुछ फीवर वगैरह हो जाता है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन जिससे आप स्टडी नहीं कर पाते, तो क्या होगा? अगर आपने अच्छे से पहले स्टडी करी है तो वहां काम आ जाएगी। अगर हमारे पास अब प्रॉफिट हैं पहले वाले तो हम क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं ना मार्केट में। अगर प्रॉफिट नहीं होंगे तो कैसे सर्वाइव करोगे? ओके, नेक्स्ट क्या है, हम बात करते हैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या है? नंबर 1 तो ये इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। अब देखो हम क्या देखते हैं, अभी मैंने आपको बोला कि अगर किसी बिजनेस के 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या कहोगे? अच्छा प्रॉफिट है। अगर दूसरी फर्म को 150 हो रहा है तो आप क्या कहोगे? भाई दूसरी फर्म के ज्यादा अच्छे प्रॉफिट हैं तो वो एफिशिएंटली ज्यादा यूटिलाइज कर रही है, ठीक है। लेकिन गाइस एक बात बताओ, अगर हम बात करें टाइम की, अगर आपको 10 साल पहले 1 लाख प्रॉफिट होते थे और आज भी 1 लाख प्रॉफिट होते हैं तो क्या आपके इक्वल प्रॉफिट है? अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको इक्वल प्रॉफिट हो रहे हैं, आप सेम पेज पे हो। लेकिन इन रियलिटी नो, आप सेम पेज पे नहीं हो। तब जो वैल्यू थी 1 लाख की आज वो वैल्यू नहीं है। जो चीज पहले 10 रुपए की आती थी वो आज हो सकता है 50 रुपए की हो, 100 रुपए की हो। तो अगर हम वही 1 लाख अर्न करके ये सोच रहे कि हमारे इक्वल प्रॉफिट है, नो गाइस, नहीं, ये नहीं है। अब देखो जो ये मेन वैल्यू टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, ये अलग से एक टॉपिक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कवर करूंगी डिटेल में। अभी के लिए इतना समझ लो कि जो वैल्यू है मनी की वो चेंज हो जाती है। ओके, और ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसको कंसीडर नहीं करता। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी क्या है? ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब हमने यहाँ बात करी कि जो फर्म ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है वो एफिशिएंट है, लेकिन हमने यहाँ प्रॉफिट बताया लेकिन ये नहीं बताया कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट। अब आप तो ले रहे हो ग्रोस प्रॉफिट, मैं ले रही हूँ नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा प्रॉफिट लेना है, ये तो कुछ डिफाइन ही नहीं कर रखा इसमें। नेक्स्ट इज इग्नोर द रिस्क फैक्टर। अब ये रिस्क फैक्टर को इग्नोर करता है। अब अगर मान लो आप बात करोगे प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कहीं पे आपको 1 लाख रुपए पे 4% इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरी जगह 10%, लेकिन जो 10% वाली सिचुएशन है वहां आपको बहुत ज्यादा रिस्क है, मतलब कि हो सकता है आपके लाखों रुपए डूब जाए, तो क्या आप वहां इन्वेस्ट करोगे? अगर प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल सही है, आपको 10% वाली जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां आपको ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नहीं, हम वहां नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां रिस्क ज्यादा है। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम सिर्फ बात करते हैं प्रॉफिट की, वो कहीं से भी आए कैसे भी आए। तो ये रिस्क फैक्टर को इग्नोर करता है, तभी इसकी एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट इट एम्फसाइज इज जनरली ऑन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। ये मेनली फोकस करता है शॉर्ट टर्म पे, क्योंकि देखो अगर हम सिर्फ प्रॉफिट की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म ही है। ओके, एज देखो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो वहां में ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करने होंगे। तो ये किस पे फोकस करता है? शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट पे। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है? वेल्थ होता क्या है? वैल्यू। वेल्थ क्या है? हमारी फर्म की वैल्यू। हम इसमें मेन फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म पे, हमारे फर्म की वैल्यू क्या है। अब देखो गाइस, हो सकता है कि हम कुछ टाइम तक प्रॉफिट अर्न ना करें लेकिन फिर भी हमारी वेल्थ बढ़ रही है। ये नहीं है कि हमारी वेल्थ तभी बढ़ेगी जब हमें प्रॉफिट ज्यादा होंगे। हो सकता है हमें कम प्रॉफिट है लेकिन फिर भी हमारी वेल्थ ज्यादा हो। वो कैसे? अब देखो गाइस क्या है, अगर हम स्टार्टिंग में हम कम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, मतलब कि मार्केट में मान लो कोई चीज 12 रुपए की मिलती है, मैं वो 10 की सेल कर रही हूँ। क्यों? कॉस्ट तो ऑब्वियसली मैं कवर कर ही रही होंगी और कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी अर्न कर रही होंगी। तो वहां क्या है, मैं बात कर रही हूँ लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म पे फोकस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने रिजनेबल रेट दिया मार्केट में
तो लोग क्या होंगे, एक को देख के 10 लोग हमसे सामान परचेज करेंगे, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। अब देखो वेल्थ क्या है, वेल्थ इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई करंट स्टॉक प्राइस पर शेयर। मीन्स हम देखते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसका मार्केट में प्राइस क्या है, मार्केट में प्राइस कब बढ़ेगा। अब इसमें हम सिर्फ एक चीजें फोकस नहीं करते, हम सब चीज कंसीडर करके चलते हैं कि हमें सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना, हमें अदर फैक्टर को भी कंसीडर करना है। अदर फैक्टर कैसे, आप देखो इसकी मेरिट्स में देखते हैं हम। मेरिट्स ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में देखो हमने बताया कि हम यहाँ फोकस करते हैं शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट पे, लैंडर्स और क्रेडिटर इंटरेस्ट पे, वर्कर और एम्प्लॉयज इंटरेस्ट पे। अब देखो गाइस, अगर मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ आपको क्या है, बहुत कम, मान लो कि आपको सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलती, क्या आप वहाँ काम करना चाहोगे? नो, कोई भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन अगर मान लो आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, तो वहाँ काम भी करोगे और अच्छे से भी करोगे। अगर आप एफिशिएंटली वर्क करोगे, अब वो आपको जो पैसे ज्यादा दे रहे हैं तो उससे अल्टीमेटली उनके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि उससे कॉस्ट बढ़ गई, उनकी कंपनी की कॉस्ट बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको अच्छी फैसिलिटीज दी, आपको अच्छी सैलरी दी, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आप उसी फॉर्म में रहना चाहोगे, उसी कंपनी के लिए काम करना चाहोगे और उसी कंपनी में अच्छे से वर्क करोगे। अल्टीमेटली क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगी हमारी फॉर्म की। ऐसे ही अगर मान लो जो भी मैनेजमेंट है, अगर हम मैनेजमेंट को भी अच्छे से, हम उनको अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो अच्छे से मैनेज करेंगे इस सारी एक्टिविटीज को। अच्छे से मैनेज करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो फर्म की वैल्यू है वो बढ़ेगी। अब देखो इसमें क्या है, ये फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म पे और कंसीडर करके चलता है रिस्क को। अब वहां अगर मान लो 1 लाख लगा के आपको 10% इंटरेस्ट तो मिल रहा था, लेकिन वहां रिस्क ज्यादा था, हो सकता था क्या कि वो 1 लाख ही डूब जाए। वो 10,000 से अगर आपके 1 लाख डूब गए तो कितना हैवी लॉस हो गया ना आपको। लेकिन यहाँ हम कंसीडर करते हैं रिस्क फैक्टर को भी। अब इससे क्या होगा, मेंटेन रहेगा मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब देखो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से हमें क्या समझ आया कि हमने यहाँ सिर्फ फाइनेंशियल फाइनेंशियल को नहीं, जो नॉन फाइनेंशियल है उन सबको भी हमें कवर करना है। ये सारी चीजें नॉन फाइनेंशियल है ना। अब देखो एक बात बताओ, अगर आपके एम्प्लॉयज के साथ, मैनेजमेंट के साथ अच्छे रिलेशनशिप है तो उससे क्या होगा, आपको उससे एक टाइम पे तो ये नहीं है कि ज्यादा प्रॉफिट हो जाएंगे, नहीं, लेकिन उससे क्या होगा कि वो लोग एफिशिएंटली वर्क करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। जब आप देखो, आपने देखा होगा कि किसी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, उन्हें अच्छी सैलरी दी जा रही है, अच्छी फैसिलिटीज दी जा रही है, तो आप भी देखते ना, आपका अब एक तरह से क्या हो जाता है, आपका एक एम हो जाता है, आपका ड्रीम हो जाता है कि उस कंपनी में काम करना है। क्यों? क्योंकि वहां सब चीजों को अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है, वहाँ अच्छी सी सैलरी दी जाती है, आपको अच्छी फैसिलिटीज दी जाती हैं। अगर आप अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हो, सही सैलरी दे रहे हो, तो अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ हो जाएगी उससे और आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपकी जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे वेल्थ मैक्सिमाइज होती है। समझ आया? अब देखो हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पढ़ लिया, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पढ़ लिया। अगर अब इसका कंपैरिजन करना हो तो आई थिंक बहुत इजी होगा ये। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बात करते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि प्रॉफिट कहाँ से आना है, कोई रिस्क नहीं देखते, कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं देखते, सबको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, हम उस पे मेन फोकस करते हैं हाईएस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। मीन्स अगर हमें एक टाइम पे चाहे कम प्रॉफिट हो जाए लेकिन हमारी मार्केट वैल्यू बढ़नी चाहिए। आपने देखा होगा गाइस, कई बार क्या होता है, कोई शॉपकीपर से अगर आप सामान लेने जाओगे ना, अगर उनके पास नहीं है, वो दूसरी शॉप से लेके, चाहे वो ज्यादा पे, मतलब कि 100 रुपए की चीज है ना, वो पर्सन आपको 100 रुपए की सेल करता था। अब मार्केट में मान लो मिलती है वो 110 की, अगर उसके पास उस टाइम अवेलेबल नहीं है ना, तो वो आपको मार्केट से 110 की लेके भी आपको 100 रुपए की दे देगा। ठीक है। अब उससे क्या हुआ, उससे तो 10 रुपए का लॉस हो गया एक टाइम पे देखा जाए तो। लेकिन अल्टीमेटली उसकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी कैसे, उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब आप क्या है कि उसी के पास जाओगे कंटिन्यूसली, क्योंकि आपको पता है गाइस, आपको वहां पे वो चीज मिलेगी और सही रिजनेबल प्राइस में मिलेगी और आपको
खुद भी लेने जाओगे और आगे 10 लोगों को भी बोलोगे कि वहां से लेना है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम जब वैल्यू पे फोकस करते हैं तो हमें एडवर्टीजमेंट ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। आपका क्या होता है कि लोग एक दूसरे को बताते हैं, उसी से हमारी सेल बननी स्टार्ट हो जाती है। ओके, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। ओके गाइस, थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और डिसलाइक क्यों किया ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट करने के लिए और फर्दर और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।